छोटे से शहर रामपुर में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, नगर वाचनालय। बाहर से देखने पर वो इमारत किसी थकी हुई स्मृति जैसी लगती थी। दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ, खिड़कियों के कांच धुंधले और लोहे का गेट हर बार खुलते समय एक लंबी खिंची हुई आवाज करता, जैसे कोई अंदर से विरोध कर रहा हो। लाइब्रेरी के अंदर हमेशा हल्की सी सीलन की गंध रहती। किताबों की अलमारियां इतनी ऊंची थीं कि ऊपर की पंक्तियों पर जमी धूल को किसी ने वर्षों से छुआ तक नहीं था। यहाँ लोग कम ही आते थे, बूढ़े रिटायर्ड मास्टर, कुछ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते लड़के लड़कियां और कभी कभार कोई जिज्ञासु बच्चा। उसी लाइब्रेरी में काम करता था अनिरुद्ध, शांत स्वभाव का, लगभग 30 साल का युवक। उसे किताबों से प्रेम था और शायद इसी कारण उसने बड़े शहर की नौकरी छोड़कर अपने छोटे शहर में रहना चुना था। उसे लगता था कि किताबों के बीच जिंदगी सरल और सुरक्षित रहती है। एक दिन बारिश के बाद की ठंडी दोपहर में जब लाइब्रेरी लगभग खाली थी, अनिरुद्ध को स्टोर रूम की सफाई का ख्याल आया। स्टोर रूम वर्षों से बंद पड़ा था। उसने जंग लगे ताले को बड़ी मुश्किल से खोला। अंदर पुराने अखबारों के बंडल, टूटी कुर्सियां और धूल से ढके बक्से पड़े थे। एक कोने में लकड़ी की छोटी सी मेज थी जिस पर एक पतली सी काली डायरी रखी थी। डायरी पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसका कवर अजीब तरह से साफ था, मानो किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। अनिरुद्ध ने उत्सुकता से डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सच्ची कहानियां। नीचे तारीखें दर्ज थीं। हर पन्ने पर एक कहानी लिखी थी, संक्षिप्त, सीधे सपाट शब्दों में। पहली कहानी 3 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि शहर के पुल पर एक बाइक दुर्घटना होगी, जिसमें 2 युवक घायल होंगे और एक की मौत हो जाएगी। अनिरुद्ध का दिल हल्का सा धड़क उठा। उसे याद था 3 साल पहले ठीक वैसी ही दुर्घटना हुई थी। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें नगर अस्पताल में लगी आग का वर्णन था और वो घटना भी शहर में घट चुकी थी। डायरी की हर कहानी किसी वास्तविक घटना से मेल खाती थी। तारीखें भी सही थीं। हर घटना उस तारीख के 1 हफ्ते बाद घटी थी जो डायरी में लिखी गई थी। अनिरुद्ध के माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद को समझाया, शायद ये किसी सनकी व्यक्ति की डायरी है जिसने घटनाओं के बाद लिखकर तारीखें बदल दी होंगी। लेकिन आखिरी लिखी गई कहानी ने उसके विचारों को तोड़ दिया। पन्ने पर आज की तारीख दर्ज थी और कहानी में लिखा था, अगले सोमवार नगर वाचनालय की लाइब्रेरी में एक आग लगेगी। आग छोटी होगी पर एक व्यक्ति अंदर फंस जाएगा। वो बाहर निकल सकता था पर उसने देर कर दी। उसकी मृत्यु धुएं से दम घुटने के कारण होगी। अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगे। सोमवार, आज गुरुवार था। उसने घबराकर डायरी बंद कर दी। उसका मन किया कि वो उसे वहीं छोड़ दे, पर एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। उसने डायरी अपने बैग में रख ली। उस रात वो सो नहीं सका। उसके मन में बार बार वही पंक्तियां गूंज रही थीं। वो व्यक्ति बाहर निकल सकता था पर उसने देर कर दी। अगले दिन उसने लाइब्रेरी की पूरी वायरिंग चेक करवाई, पुराने तार बदलवाए, फायर एक्सटिंग्विशर मंगवाए। उसने स्टाफ को निर्देश दिए कि सोमवार को कोई भी देर तक अंदर ना रुके। उसे यकीन था कि सावधानी बरतने से वो इस घटना को रोक सकता है। डायरी में लिखी बातें अगर पहले सच हुई हैं तो शायद इसलिए कि किसी ने उन्हें रोका नहीं। सोमवार आया। सुबह सब सामान्य था। हल्की धूप, कुछ नियमित पाठक और अनिरुद्ध की बेचैन निगाहें। वो हर कोने पर नजर रख रहा था। दोपहर के करीब बिजली कुछ पल के लिए गई। जनरेटर चालू हो गया। सब ठीक था। शाम 5 बजे तक सब कुछ सामान्य रहा। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली। उसने सोचा शायद उसने नियति को हरा दिया। 6 बजते बजते लाइब्रेरी लगभग खाली हो गई। उसने आखिरी बार अलमारियों के बीच घूम कर देखा। सब सुरक्षित था। तभी उसे हल्की सी जले हुए कागज की गंध आई। उसका दिल धक से रह गया। गंध स्टोर रूम की दिशा से आ रही थी। वो दौड़कर वहां पहुंचा। दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा था। उसने तुरंत दरवाजा खोला। अंदर कोने में रखे पुराने अखबारों के ढेर में आग लगी थी। आग अभी छोटी थी लेकिन तेजी से फैल सकती थी। अनिरुद्ध ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। वो आग बुझा सकता था, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसकी नज़र मेज पर पड़ी। वही लकड़ी की मेज जिस पर उसे डायरी मिली थी, और उस मेज पर डायरी खुली हुई रखी थी। वो स्तब्ध रह गया। उसने डायरी तो अपने बैग में रखी थी। डायरी के खुले पन्ने पर नई पंक्तियां जुड़ चुकी थीं। वो व्यक्ति आग बुझाने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा कि वो सब संभाल लेगा, पर धुआं धीरे धीरे कमरे को भर देगा, और जब उसे बाहर भागना होगा तब वो एक आखिरी बार डायरी पढ़ने के लिए रुकेगा। अनिरुद्ध के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए।
वो डायरी के और करीब चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। धुआं बढ़ रहा था, आंखें जलने लगीं। डायरी में अगली पंक्ति उभरी। उसे अब समझ आएगा कि ये डायरी घटनाएं लिखती नहीं, घटनाएं बनाती हैं। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुड़कर बाहर की ओर देखा। दरवाज़ा खुला था। वो अभी भी बच सकता था, लेकिन उसकी नज़र फिर डायरी पर गई। अगली पंक्ति धीरे धीरे बन रही थी। वो सोचता है कि अगर वो डायरी जला दे तो सब खत्म हो जाएगा। अनिरुद्ध ने हड़बड़ी में जलते अखबारों की ओर देखा। उसने डायरी उठाई और आग की तरफ बढ़ा। धुआं अब कमरे में भर चुका था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने डायरी को आग में फेंकने की कोशिश की, पन्ने खुद ब खुद पलट गए। आखिरी पन्ने पर लिखा था, डायरी कभी नहीं जलती, क्योंकि हर आग में एक कहानी चाहिए। अचानक कमरे में हवा का तेज झोंका आया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अनिरुद्ध ने दौड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल अटक गया। धुआं उसकी सांसों में भर रहा था। उसे खांसी का दौरा पड़ा। बाहर सड़क पर लोग जमा हो रहे थे। किसी ने धुआं देख लिया था। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। कुछ ही मिनटों में आग बुझा दी गई, लेकिन जब दमकल कर्मी अंदर पहुंचे तो स्टोर रूम के फर्श पर अनिरुद्ध बेसूध पड़ा था। अस्पताल ले जाते समय उसकी सांसें टूट चुकी थीं। शहर में खबर फैल गई, नगर वाचनालय में आग, लाइब्रेरियन की मौत। लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। पुरानी इमारत थी, वायरिंग खराब रही होगी। कोई बोला, इतनी सावधानी के बाद भी हादसा हो गया। अगले हफ्ते लाइब्रेरी फिर से खुली। नए लाइब्रेरियन के रूप में एक युवा लड़की मीरा ने काम संभाला। पहले ही दिन उसने स्टोर रूम की सफाई का निर्णय लिया। कोने की मेज पर उसे एक पतली सी काली डायरी मिली। कवर पर लिखा था, सच्ची कहानियां। उसने पहला पन्ना खोला। तारीख आज की थी और कहानी की शुरुआत थी। एक नई लाइब्रेरियन जो ये सोचकर मुस्कुरा रही है कि वो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती।